नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे किडनी प्रॉब्लम। हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। राइट साइड में जो किडनी है वो 80% अल्कलाइन और 20% एसिड फिल्टर करती है, और जो लेफ्ट साइड में किडनी है वो 80% एसिड और 20% अल्कलाइन फिल्टर करती है। दोनों किडनी का ठीक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर एक किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाती है तो जो उसका कार्य भी है वो दूसरी किडनी करती है। यानी कि एक किडनी अगर खराब हो जाए तो दूसरी किडनी पर व्यक्ति जीवित रह सकता है। किडनी का एक मुख्य काम होता है, जितने भी टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं उसको बॉडी से बाहर करना यूरिन के द्वारा। जब हम पानी पीते हैं उसका यूरिन बनता है, और जितने भी टॉक्सिन है उसको किडनी फिल्टर करती है और यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है। और किडनी एकदम कभी खराब नहीं होती, किडनी धीरे धीरे खराब होती है। इसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें क्रिएटिनिन का कितना लेवल है, उससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारी किडनी की क्या स्थिति है। उसके बाद स्कैनिंग की जाती है, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और अन्य टेस्ट भी कराए जाते हैं। उससे हमें यह पता चल जाता है कि किडनी की क्या स्थिति चल रही है। अगर किसी भी बीमारी के लिए पेशेंट लंबे समय से मेडिसिन का निरंतर सेवन कर रहा है तो उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी उसको किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। बीपी की समस्या है, डायबिटीज है, स्टेरॉइड्स ज्यादा लेते हैं, पेन किलर ज्यादा ले रहे हैं, पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। अगर व्यक्ति पानी कम पिएगा तो जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी है किडनी उसको लगातार फिल्टर करती रहती है, और इसके कारण से किडनी पर प्रेशर पड़ता है और किडनी खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को 10 से 12 गिलास पानी अवश्य ही पीना चाहिए। हम जहां रहते हैं वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उसके कारण से भी किडनी पर इफेक्ट आता है और किडनी खराब हो जाती है। जो हम पानी पीते हैं वो शुद्ध नहीं है, दूषित पानी हम पीते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो ठीक नहीं है, हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, उसके कारण से भी हमारी किडनी पर इफेक्ट आता है। जब किडनी की प्रॉब्लम आती है तो यूरिन आना बहुत कम हो जाता है, और कहा जाता है कि यूरिन का कलर भी बदल जाता है और वो डार्क कलर का हो जाता है। शरीर पर स्वेलिंग आ जाती है, खासकर सुबह जब व्यक्ति सोकर उठेगा तो उसके फेस पर यहाँ पर आईज के आसपास उसको स्वेलिंग हो जाती है, एंकल के आसपास या उसके पैरों पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है। लेटे रहने का मन करता है, चला नहीं जाता, कमजोर हो जाती है, थकान हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, वजन निरंतर कम हो रहा होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं और कहा जाता है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। अगर दिक्कत कम है तो एक दिन छोड़कर एक दिन दिक्कत, यानी कि हफ्ते में 1 या 2 बार डायलिसिस कराया जाता है। अगर दिक्कत ज्यादा हो गई है तो एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कि हफ्ते में 3 बार या 4 बार तक भी डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल एक तरीका है किडनी के फंक्शन को ठीक रखने का। किडनी का जो काम होता है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालना, ये कार्य आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाता है, यानी कि मशीनरी के द्वारा कराया जाता है। यानी कि कहें कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का कार्य, यानी कि जो भी टॉक्सिन है उसको एक कृत्रिम तरीके से बॉडी से रिमूव करना। लेकिन होता क्या है, जब डायलिसिस होती है तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन के साथ बहुत हेल्दी चीजें भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं तो साथ में हेल्दी जो चीजें हैं वो भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है, और हमें वीकनेस, थकान, कमजोरी, चक्कर आना ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए डॉक्टर्स बहुत बार देखा गया कि बीच में खाने के लिए कुछ जरूर देते हैं जिससे कि वीकनेस बहुत ज्यादा ना लगे, और जब व्यक्ति डायलिसिस करा के आता है तो उसको बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, वो लेटा ही रहता है। तो इस तरह की होती है किडनी की प्रॉब्लम। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। अगर ये ट्रीटमेंट हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो हम किडनी के फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, और किडनी अगर खराब हो गई है तो उसको और ज्यादा खराब होने से रोक सकते हैं, और धीरे धीरे उसमें रिकवरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम किडनी के फंक्शन को स्टिमुलेट। आइए जानते हैं। किडनी में प्रॉब्लम आ जाना, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना, जिसके कारण से बॉडी टॉक्सिन बाहर नहीं निकाल पाती, तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। अगर हम ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी किडनी का फंक्शन जो डिस्टर्ब हो रहा है, किडनी अपना फंक्शन ठीक प्रकार से नहीं कर
जब हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो किडनी अपना फंक्शन ठीक प्रकार से कर पाएगी और जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है वो भी बढ़ने लग जाएगी। करने का तरीका देखेंगे, ये पैर हमें यहाँ रखना, ये पैर हमें यहाँ रखना, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, पैर उठाकर वापस वही रखना 1 2 3 4 5 6। फिर हमें 1 मिनट गैप देना, उसके बाद दोबारा रिपीट करना, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट गैप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट गैप 4 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट गैप 5th राउंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट गैप और 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसे हमारी थेरेपी में बोलते हैं 2 पेन into 6 ट्रीटमेंट, यानी कि 6 सेकंड प्रेशर दिया, पैरों को उठा के वापस वहीं रखा, फिर 6 सेकंड प्रेशर दिया, फिर 1 मिनट गैप दिया और फिर ऐसा में 1 मिनट गैप के बाद 6 बार रिपीट करना। इससे हम किडनी के फंक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं और जो किडनी में दिक्कत आ गई है वो फिल्ट्रेशन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है, जब किडनी अपना फंक्शन ठीक प्रकार से करने लगेगी तो बहुत सारी दिक्कतें ठीक हो जाने वाली है। आप ये ट्रीटमेंट दें और किडनी के फंक्शन में इंप्रूवमेंट आप खुद महसूस करें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना किडनी का क्या फंक्शन होता है। किडनी खराब होने से पहले संकेत देती है, किडनी कभी भी एकदम खराब नहीं होगी। हो सकता है हम जाने अनजाने में उसके फंक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि जो किडनी खराब होने से पहले लक्षण दे रही है, जैसे हमें यूरिन आना कम हो रहा है, कहीं पर स्वेलिंग नजर आ रही है, वीकनेस हो रही है, थकान हो रही है, इस तरीके के लक्षण को हम अवॉइड कर रहे हैं, जिसके कारण से डिजीज बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि डायलिसिस की नौबत तक आ जाती है। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उचित टेस्ट आपको करा लेना चाहिए, फिर वो क्या कहते हैं उसके आधार पर आपको ये चयन करना चाहिए कि मुझे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसमें न्यूरोथेरेपी एक आपके लिए विकल्प हो सकता है, बहुत अच्छा इसके ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत सारे पेशेंट हमें मिले जिनको डायलिसिस होती थी, यूरिन आना बहुत कम हो गया था, सुबह शाम स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी, वीकनेस, थकान होते थे, अलग अलग लक्षण नजर आते थे। उन्होंने रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर होम विजिट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपका पेशेंट क्लिनिक पर नहीं आ सकते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनसीआर में अगर आप कहाँ रहते हैं तो हम आपको वहां पर होम विजिट की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट आपके घर पर भी हो सकता है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योरेबल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर ही दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।